चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो देखो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, कि भाई टोटल इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है एंड टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने उसमें पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, टोटल इनकम कैलकुलेट की थी। और ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, है ना। नंबर 1 सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 पीजीबीपी, फोर्थ वन कैपिटल गेन एंड लास्ट वन क्या होता था, अदर सोर्सेस। ये 5 हेड होते थे। इन पांचों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाता था, ग्रोस टोटल इनकम आ जाती थी। ठीक है, फिर उसमें से हम लोग क्या करते थे, डिडक्शंस को माइनस करते थे। डिडक्शंस माइनस करने के बाद, और डिडक्शंस भी किस सेक्शन की थी, वो सेक्शन 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस होती थी, जिसको हम चैप्टर 6A की डिडक्शन भी बोलते थे। ठीक है, अब वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीआई। उस टीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम एंड टोटल इनकम। और उसी पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते थे, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम पे। अब उस टोटल इनकम को हम लोग क्या करते थे, देखो दो पार्ट में बाइफरकेट करते थे, है ना। एक होती थी स्पेशल इनकम, एक होती थी नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम पे टैक्स स्पेशल रेट से लगता था और नॉर्मल इनकम पे टैक्स नॉर्मल रेट से लगता था। तो स्पेशल रेट से जो हम टैक्स लगाते थे वो हम लोगों ने पढ़ा था, 3 तरह की इनकम्स थी। नंबर 1 एक तो था कैजुअल इनकम्स। ये वो इनकम्स थी जो कैजुअली अराइज होती हैं। कैजुअली मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, मीन्स लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब कौन सी इनकम्स है, कैजुअल इनकम्स। ठीक है जी। और दूसरा क्या होता था, और कैजुअल इनकम पे जो हम टैक्स देते थे कितने परसेंट देते थे, एट द रेट ऑफ 30%। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। तो कैपिटल गेन दो तरह का था, एक शॉर्ट टर्म वाला था और एक लॉन्ग टर्म वाला था। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्स हम फ्लैट रेट से कितना देते थे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कौन से वाला, अंडर सेक्शन 111A वाला। उस पर टैक्स हम लोग कितने परसेंट देते थे, 15%। और बाकी जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचा उस पर, वो तो फिर नॉर्मल रेट से जाएगा। ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, थर्ड पॉइंट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो भैया हमेशा ही स्पेशल इनकम था, कभी नॉर्मल में जाएगा ही नहीं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट फॉर्मेट क्या पढ़ा था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि पहले तो भाई स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लो। कैसे, वही 3 इनकम पे जितने जितने परसेंट मैंने बताया वो टैक्स कैलकुलेट कर लो आप। और उसके बाद क्या करो, नॉर्मल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो तो टोटल टैक्स आ जाएगा। मतलब टैक्स एट नॉर्मल रेट प्लस टैक्स एट स्पेशल रेट, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स आ जाएगा। अब उस टोटल टैक्स पे हम लोग क्या करते थे, फिर रिबेट देते थे अंडर सेक्शन 87A की। रिबेट कब कब देते थे यश, बता सकते हो। तो देखो भाई, रिबेट हम लोग कब देते थे, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। नंबर 1 वो इंडिविजुअल होना चाहिए, नंबर 2 रेजिडेंट होना चाहिए, नंबर 3 उसका जो टीआई है वो 5 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो रिबेट मिलती थी। कितने रिबेट थी, या तो 12,500 रुपए या फिर टोटल टैक्स, विच एवर इज लोअर, है ना, विच एवर इज लोअर, वो हम रिबेट देते थे। तो रिबेट माइनस करने के बाद टोटल टैक्स में से जो बचता है ना, उस पर फिर हम लोग सरचार्ज लगाते थे। और सरचार्ज डिपेंड करता था कितने परसेंट लगाना है, डिपेंड करेगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग है। तो सरचार्ज की रेट्स 10% भी थी, 15% भी थी, 25% भी थी, 37% भी थी, 12% भी है। ठीक है जी, और 7% भी है, 2% भी है, 5% भी है। तो ये 8 रेट्स हैं सरचार्ज। कब कब कितने कितने परसेंट लगेगा ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सरचार्ज भी लगा दिया। सरचार्ज लगाने के बाद जो टैक्स प्लस सरचार्ज आता था उसमें हम लोग क्या करते थे, फिर सेस ऐड करते थे। सेस का फुल फॉर्म क्या था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितने परसेंट ऐड करते थे आप, 4% के हिसाब से, और वो तो हमेशा लगेगा, वट एवर बी योर टोटल इनकम एंड वट एवर बी योर स्टेटस।
में, चाहे आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई भी हो, और आपका टीआई कितना भी क्यों ना हो, तो भैया सेस तो लगना ही लगना है। वो लगने के बाद जो बैलेंस बचता था ना, फिर हम देखते थे कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी आ रही है। अगर वो टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स देना ज़रूरी था अंडर सेक्शन 208 में। अब हम क्या करते थे, फिर एडवांस टैक्स माइनस करते थे, राइट। एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव बचा तो टैक्स लायबिलिटी है, नेगेटिव बचा तो टैक्स रिफंड है। और देखो अगर टैक्स लायबिलिटी है तो इसका मतलब आप लेट डिपॉजिट करा रहे हो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 234 एबीसी लिखा था, नहीं लिखा था? वहां नहीं लिखा शायद, तो लिख लेना। हाँ नहीं लिखा था तो लिख लो। जहां आपने लिखा ना कि जो बैलेंस बचेगा वो अगर पॉजिटिव बचा तो टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स लायबिलिटी है तो इसका मतलब तो आप लेट जमा करा रहे हो, आपको तो पिछले ही साल दे देना था सारा टैक्स। तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लिख लो साथ में कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लिख लो ये बात वहां। तो जहां पॉजिटिव लिखा होगा ना वहां लिखो। तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 234 ए बी सी में, सेक्शन भी लिख लेना। इंटरेस्ट कितना देना है, एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अंडर सेक्शन 234 ए, 234 बी, 234 सी में। ठीक है। और जहां आपने लिखा होगा ना टैक्स लायबिलिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो रिफंड केस बनेगा। अब रिफंड केस अगर बनेगा तो क्या डिपार्टमेंट भी आपको ब्याज देगा? उसके साथ दो एरो बनाना आप, नेगेटिविटी नेगेटिव के साथ, टैक्स रिफंड के साथ। दो एरो में से पहले एरो में लिखो रिफंड इज ड्यू अंडर एन ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। तो उसके साथ लिखो इंटरेस्ट जो देना है आप, इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको इस बार तो मिलेगा ना भाई, तो इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको कितने परसेंट मिलेगा, 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है जी। और अदर्स केसेस में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, लिख लो 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने, बताओ। ठीक है जी। तो रिबेट की अगर मैं ये अगर रेट्स की बात करूं, टैक्स रेट्स की, तो इंडिविजुअल और सोल प्रोपराइटर पे 3 स्लैब्स हैं, अलग अलग स्लैब हैं, पढ़ेंगे अभी हम लोग। पार्टनरशिप फर्म पे 30% टैक्स देना है फ्लैट रेट से, और इंडियन कंपनी को टैक्स कितने परसेंट देना है, 30%, वो भी फ्लैट रेट से। बट एक एक्सेप्शनल केस ऐसा है जहां टैक्स आप 25% देते हैं इंडियन कंपनी के केस में। ये एक्सेप्शनल केस है क्या, कि अगर आपका आरपीवाई 18-19 में जो टर्नओवर है या ग्रोस रिसीट्स हैं वो कितनी है, इक्वल टू एंड मोर देन 400 करोड़ हैं, इक्वल टू एंड मोर देन लेस देन 400 करोड़ हैं, छोटी कंपनी है मतलब 400 करोड़ से कम की कंपनी है, तो आपको जो टैक्स देना है वो कितना देना है, 25% के हिसाब से देना है, अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ द केसेस 30%। ठीक है। और अगर फॉरेन कंपनी की बात करूं तो इनको टैक्स देना होता है भाई 40%। तो ये सब फ्लैट रेट्स हैं, फ्लैट रेट्स का मतलब फिक्स्ड हैं। ठीक है, कि जैसे इंडियन कंपनी है तो उसको टैक्स 30% देना है, तो सीधे सीधे 30% देना है जी बस। तो मतलब अगर आपने 100 रुपये कमाए तो 100 का 30% मतलब 30 रुपये हमें दे दो, 70 रुपये आप रख लो। 1 करोड़ कमाए तो 1 करोड़ का 30% हमें दे दो, 70% आप रख लो। 10 करोड़ कमाए तो 10 करोड़ का 30% मतलब 3 करोड़ हमें दे दो, 7 करोड़ आप रख लो। तो सीधे सीधे फिक्स रेट से है। तो इसका मतलब अगर 100 रुपये कमाए हैं ना तो भी 30 हमारे, 70 तुम्हारे। तो ये नहीं कह सकते आप 100 रुपये तो एग्जाम्प्ट है जी, 2.5 लाख रुपए से कम है। तो जो 2.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है, सोल प्रोपराइटर को या इंडिविजुअल को। पार्टनरशिप फर्म को या कंपनी को कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलती। क्लियर है बात सबको?
तो अब अगर हम लोग बात करें, देखो सरचार्ज की, तो हम लोगों ने रेट्स की बात कर ली। अब अगर हम लोग बात करें सरचार्ज की, है ना, थर्ड पॉइंट में सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज का मतलब ये होता है। तो टैक्स ऑन टैक्स का मतलब क्या रहेगा? देखो, अगर हम सोल प्रोप्राइटरी या इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरी या इंडिविजुअल की बात करें, तो इन पे सरचार्ज कब लगेगा? जब आपका टीआई 50 लाख से तो हो ज्यादा और इक्वल टू एंड लेस देन हो 1 करोड़, तो लगेगा भाई 10%। ठीक है, और अगर आपका टीआई 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, मोर देन 1 करोड़ है ना, 2, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है आपका टर्नओवर, इक्वल टू एंड लेस देन 2 करोड़ है, तो सरचार्ज लगेगा 15%। और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ भी क्रॉस कर गया, कितने तक है? 5 करोड़ तक है, तो कितना देना है? 25%। ठीक है जी। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से भी क्रॉस कर गया, 5 करोड़ से भी क्रॉस कर गया, तो आपका जो सरचार्ज देना है वो 37% है भाई। ये चलेगा 10%, 15%, 25% और 37%। ठीक है, तो इट मीन्स, जरा मुझे एक बार अब बताओ आप लोग, टीआई देखेंगे, जीटीआई से मतलब नहीं है, तो टीआई और जीटीआई में डिफरेंस किस चीज का है? हाँ जी, डिफरेंस किस चीज का है जीटीआई और टीआई में? तो या कोई डिफरेंस है या नहीं है, सेम है? सोच लो। अच्छा, यश, जीटीआई और टीआई में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? किस चीज का? हाँ प्रिया, ये क्यों भूल गए आप? डिडक्शंस का डिफरेंस है दोनों में। पहले जीटीआई आता है, उसमें से सेक्शन 80C से लेके 80U की डिडक्शंस अगर आप माइनस कर देंगे तो उसके बाद टीआई आता है। ठीक है ना, तो जीटीआई देखना है, टीआई देखना है? टीआई देखना है। तो टीआई डिडक्शन से पहले आता है, बाद में आता है? बाद में आता है। हाँ, तो टीआई देखना है सरचार्ज के लिए, जीटीआई नहीं देखना है। ठीक, अगर आपका टीआई, अब एक बार बताओ मुझे, प्रिया आप ही बताओ, आपका जो टीआई है वो एग्जैक्टली 50 लाख है, सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? और 50 लाख 100 रुपए है, 50 लाख 100 रुपए है अगर आपका टीआई, तो मैं लिख देता हूँ, लो यहाँ, अगर आपका टीआई, ये लो जी, अगर आपका, हाँ अगर आपका टीआई 50 लाख हो एग्जैक्टली, तो नो सरचार्ज, आपने बताया मुझे। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपका टीआई 50 लाख 100 रुपीज हो, तो मैं लिख के भी बता रहा हूँ, कितने परसेंट? कितने परसेंट? 10। ठीक है, अब बताएगा जतिन, जतिन अगर आपका टीआई 1 करोड़ रुपए हो एग्जैक्टली, तो सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? कितने परसेंट? एग्जैक्टली 1 करोड़, एग्जैक्टली 15 नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि देखो इक्वल टू मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल 1 करोड़ है तो 10% लगेगा जी। बट अगर आपका टीआई जयंत 1 लाख 100 रुपये हो जाए ना, या 1 लाख 50 रुपये हो जाए, तो
बस 15% लग जाएगा। और देखो ये सरचार्ज की रेट्स तो अब नई भी आ गई, 25% और 37% सरचार्ज देखो बहुत होता है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है टैक्स तो लेंगे ही लेंगे 30% मैक्सिमम रेट से, उसके बाद सरचार्ज भी लेंगे। कितने परसेंट? 25% या फिर 37%। ठीक है, कब? जब आपका जो टीआई है 2 करोड़ क्रॉस कर जाए और 5 करोड़ तक है, तो 2 करोड़ से ज्यादा है और इक्वल टू एंड लेस देन 5 करोड़ है तो 25%। और अगर आपका टीआई 5 करोड़ भी क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज 37% है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। डन, चलो ठीक है, एक काम करो, रीलॉग इन करो आप, मीटिंग खत्म होने वाली है वरना बीच में खत्म हो जाएगी फिर। तो देखो जो अभी हम लोगों ने सरचार्ज की रेट्स डिस्कस किए हैं वो तो किसके लिए थी? सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल के लिए है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? देखो पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म को जो सरचार्ज देना है वो कितने परसेंट देना है पार्टनरशिप फर्म को, और कब देना है? पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या चलेगा देखो, अगर आपका टीआई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर आपका टीआई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना देना है? यहाँ सरचार्ज लगेगा आपको 12%, सीधे सीधे बस, और कोई रेट्स नहीं है सरचार्ज का यहाँ। ठीक है, अब अगर मैं कंपनीज के केस में जाऊं, लिखते रहना भाई सब लोग अपनी नोटबुक में ये, और जिन्होंने लिखा हुआ है तो वो चाहो तो चेक करते रहो बस, कुछ चेंजेस हैं तो चेंजेस कर लेना उसमें। ठीक है, अगर मैं कंपनी की बात करूं, और कंपनी में देखो दो तरह की कंपनी थी, इंडियन कंपनी भी थी, फॉरेन कंपनी भी थी, है ना। तो कंपनीज के केस में क्या चलेगा, अगर आपका टीआई 1 करोड़ से तो है ज्यादा, टू इक्वल टू एंड लेस देन 10 करोड़ तक है, तो जो सरचार्ज लगेगा भाई, फॉरेन कंपनी पे तो लगेगा 2% और इंडियन कंपनी पे लगेगा 7%। ठीक है, और अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है टीआई वो 10 करोड़ भी क्रॉस कर जाए तो भाई यहाँ तो लगेगा 5%, 2 का तो 5% हो जाएगा और 7 का 12% हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक सरचार्ज वाली कहानी सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखो मैंने ये बताया अभी आपको कि कंपनीज के केस में सरचार्ज कितना लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपनीज को इक्वल एक साथ ही कंसीडर कर रहा हूँ, देखो मैं इंडियन कंपनी भी फॉरेन कंपनी भी, है ना। ये तो देखो ये इंडियन और फॉरेन दोनों ही कंपनी पे सरचार्ज लगेगा कब, जब आपका टीआई ना 1 करोड़ से तो हो जाए ज्यादा और 10 करोड़ से हो कम, तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहा है वो। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज कितना लगेगा? इंडियन कंपनी है तो अगर आप इंडियन कंपनी है अगर आप तो 7%, और भाई फॉरेन कंपनी है अगर आप तो 2%। तो फॉरेन कंपनी से सरचार्ज हम लोग कम ले रहे हैं, इंडियन कंपनी से ज्यादा ले रहे हैं। क्यों? टैक्स जो था ना, हमने जो टैक्स लिया था फॉरेन कंपनी से ज्यादा लिया था, इंडियन कंपनी से कम लिया था। तो इंडियन कंपनी से टैक्स कम लिया तो सरचार्ज ज्यादा ले लिया, फॉरेन कंपनी से टैक्स ज्यादा लिया तो सरचार्ज कम कर दिया। ठीक है, और अगर आपका टीआई 10 करोड़ से भी क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज कितना हो जाएगा? इंडियन कंपनी पे 12%, फॉरेन कंपनी पे 5%। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो। अच्छा, बाकी सब लोगों ने नोट नोट कर लिया ना, इसको नोट कर रहे हैं ना साथ के साथ? हाँ, साथ के साथ ही नोट करते चलो, तभी आपकी नोटबुक में नोट होता रहेगा ना, दिखता रहेगा वो।
तो याद होता रहेगा साथ के साथ। चलो सरचार्ज भी हो गया। तो सरचार्ज की मैंने वहां कितनी रेट्स बताई थी आपको, 8 रेट्स बताई थी। तो चेक कर लो ये रेट्स 8 हैं भी कि नहीं है पूरी। देखो जरा, एक 10%, 15%, तीसरा 25, फोर्थ 37% है ना, नेक्स्ट 12% भी है एक, ठीक है जी, नेक्स्ट 7% भी है ना, नेक्स्ट 2% भी है, नेक्स्ट 5% भी है, और ये 12% तो पहले ही कवर अप हो गया था ये रहा। तो 8 रेट बताई थी मैंने, 8 रेट यहाँ कवर अप हो गई वो सरचार्ज। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये तो बात हुई सरचार्ज की, कब कब कितना कितना। तो इन शॉर्ट सरचार्ज ना अमीर आदमियों पे लगता है जो हैवी कमा रहे हैं। नहीं, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के केस में 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं और बाकी सब केसेस में 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, तो सरचार्ज लगाना है। चलो तो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जी। सेस की अगर मैं बात करूं, इसका फुल फॉर्म क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने परसेंट लगाना है भाई, 4%, 4%, 4%, 4% है ना। तो मतलब हर केस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो भैया 4% फिक्स्ड है, ना कम ना ज्यादा, 4% फिक्स है जी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। वट एवर बी योर टोटल इनकम, वट एवर बी योर स्टेटस, सेस तो लगना ही लगना है। देखो ये तो बात की हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी। अब अगर हम बात करें अदर एसएससीज की, तो अदर एसएससीज में कौन आ रहा है देखो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, देखो सब लोग, ये जो 25% और 37% वाला सरचार्ज है ना भाई, सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल के केस में जो आप लगाते हो, 35% और 37% वाला जो सरचार्ज है, ये याद रखना, ये नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 111 ए एंड 112 ए। ये एलटीसीजी के केसेस हैं, ये एसटीसीजी के केसेस हैं, ठीक है। मतलब मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है इसको, 25 और 37% के साथ एरो बना के लिखना है ऐसे ही, कि जो 25% और 37% वाला सरचार्ज है ना, ये एक तो एसटीसीजी जो होता है 111A वाला, उस पर अप्लाई नहीं होगा, और एक जो एलटीसीजी होता है सेक्शन 112A वाला, उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इन दोनों इनकम पे कभी भी सरचार्ज 25 या 37% नहीं लगेगा। ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे अलग से, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये बात, ठीक है। बाकी इनकम पे तो सरचार्ज 25-37% हो सकता है, बट इस वाली इनकम पे नहीं होगा, 111A 112A वाले। क्लियर है ना, कोई डाउट? हाँ हाँ, कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा। इन शॉर्ट ये हुआ कि भाई टीआई में तो ये इंक्लूडेड है, तो सरचार्ज जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, ये देखने के लिए कि भाई सरचार्ज लगाना कितने परसेंट है और किस पे लगाना है, तो अगर आपकी जो नॉर्मल इनकम है इन दोनों इनकम को छोड़ के, अगर वो एक्सीड करती है 2 करोड़ से, तो इन दोनों इनकम को छोड़ के तब देखना 2 करोड़ से कम है कि ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है वो तब भी, तो उस वाली इनकम पे तो हाँ बोलो बोलो। तो सर नॉर्मल इनकम में सिर्फ कैजुअल इनकम भी ऐड करनी है, नॉर्मल इनकम में कैजुअल इनकम भी ऐड करनी है मतलब सर जैसे कि जो स्पेशल रेट वाले थे 3 थे ना, हाँ एक कैजुअल इनकम थी, हाँ, देखो सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, ये जो टोटल इनकम है ना भाई, इस टोटल इनकम में हर तरह की इनकम है, ये तो समझते हो ना, नॉर्मल भी है स्पेशल भी है, हाँ जी सर, ठीक है। अब इसमें आप ये मान लो कि भाई आपकी 2 करोड़ 10 लाख रुपए की जो इनकम है,
ये तो अदर्स है। और इसमें क्या हुआ फिर, 20 लाख रुपए की इनकम है सेक्शन 111 वाली, है ना, और 20 लाख रुपए की इनकम है सेक्शन 112 वाली। तो अगर इन दोनों को टोटल करके देखूं मैं, तो ये 2,50,लाख रुपए की इनकम बन रही है टोटल। समझ रहे हो? तो अब आपको क्या देखना है, देखो आपकी जो इनकम है, इन दोनों इनकम को छोड़ के देखना है पहले, कितनी आ रही है, 2,10,00,000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 2,10,00,000 पे पहले टैक्स निकाल लेना, जो टैक्स आए फिर उस पर सरचार्ज लगाना, कितने परसेंट, 25%, राइट। ठीक है, और ये जो 40 लाख रुपए की इनकम्स हैं, ठीक है, इन पे जो टैक्स लगेगा वो अलग से लगेगा, है ना, और सरचार्ज भी कितना लगेगा इन पे, सरचार्ज 25% नहीं हो सकता इन पे, तो इन पे सरचार्ज 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, वो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि इन इनकम पे तो पहले ही टैक्स आप ज्यादा रेट से दे रहे हो। तो इन पे जो टैक्स आएगा उस पे जो सरचार्ज आप लगाओगे ना, वो कितने परसेंट लगाओगे, 15%, और दोनों सरचार्ज को फिर ऐड करके दिखाना आप। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास, मैंने इसीलिए रखी है ये, मैंने कहा ना वैसे तो आज खत्म हो जाता है ये, बट ये इसी की कैलकुलेशन बतानी है मुझे, 25% और 37% वाली। तो अभी रफली समझो इस बात को, ऐसे सबको क्लियर है ये बात? ठीक है भैया, ठीक है जतिन, ठीक है ना जतिन? चलो जी, तो अदर्स केसेस में और कौन बचा भाई? अदर्स केसेस में बचे हैं भाई HUF, AOP, BOI, ये सब बचे हैं। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। अब इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो अगर आप इनकी बात करोगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है, वो हिंदू फैमिली जो अभी तक डिवाइड नहीं हुई है, मीन 4 भाई हैं, चारों एक जगह हैं, चारों का बिजनेस भी एक साथ है, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। और अगर हम AOP की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और पर्संस में नेचुरल पर्संस आते हैं कि आर्टिफिशियल आते हैं, दोनों ही आते हैं भाई, नेचुरल पर्संस भी आते हैं एंड आर्टिफिशियल पर्संस भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल में तो भाई सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्संस आते हैं, और कोई आता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं, नेचुरल पर्संस इंडिविजुअल में, तो ये मतलब है। चलो अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये X प्लस वाई इन दोनों ने मिलके कोई बिजनेस शुरू किया भाई, तो बताओ मैं क्या बोलूं इसको, क्या पार्टनरशिप फॉर्म, HUF, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर हैं क्या ये लोग? नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल ओनर होता है, ये तो 2 है। दूसरी बात, क्या कंपनी है ये? नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी होती तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी यार, उसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट में आ जाओ फिर। तो सोल प्रोप्राइटर भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, ठीक। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है क्या ये? वो भी नहीं है, क्यों? दोनों भाई नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, दोनों फ्रेंड्स हैं ये। हाँ, अगर रियल ब्रदर्स होते, अगर ये रियल ब्रदर्स होते तो हम इसको HUF में कंसीडर कर लेते। ठीक है, अब क्या पार्टनरशिप फॉर्म है ये? अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं तो देखो, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि भैया पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है,
पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है, बट आईटी एक्ट क्या कहता है, नहीं नहीं पार्टनरशिप डीड तो बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड तो बनानी पड़ेगी और प्लस उसकी एक कॉपी आईटीआर के साथ फाइल भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मीन्स अगर आपने पार्टनरशिप डीड मेंटेन भी की है प्लस उसकी एक कॉपी आईटीआर के साथ फाइल भी की है, तब तो हम आपको पार्टनरशिप फॉर्म मान के चलेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप फॉर्म मान के नहीं चलेंगे, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मान लो आपने पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है, क्यों नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपने बनाई नहीं, ना फाइल की है, पार्टनरशिप डीड आपने फाइल नहीं की, तो इसलिए आप पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है। तो अब बचा कौन यार, या तो एओपी या बीओआई। एक मिनट, तो बचा कौन अब, या तो बीओआई या फिर एओपी। बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या इसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, दोनों नेचुरल पर्सन्स हैं, तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में कब आओगे, ये दोनों इंडिविजुअल ना होके, लाइक एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड होता है ये, है ना, यहाँ लिख देता हूँ लो नीचे इसके साथ। एओपी में कब जाते हैं आप, जब एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड होता, या फिर एक्स लिमिटेड प्लस वाई होता, मतलब एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल होता है ना, या फिर एक्स प्लस वाई लिमिटेड होता। तो इन सभी केसेस में आप कहाँ जाते हैं, एओपी में जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में। और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स हैं, दोनों ही नेचुरल पर्सन्स हैं, तो कहाँ जाएंगे आप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। ये मतलब है इसका। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है सबको। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो बताओ। ठीक, अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि भैया टैक्स कितने परसेंट लगाना है, स्टेटस तो समझ गए कि कब एचयूएफ में जाना है, कब एओपी में जाना है, कब बीवाई में जाना है, टैक्स कितने परसेंट लगाना है उसकी बात कर लो। तो देखो टैक्स की बात ऐसे है, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, तो टैक्स जो लगेगा आपके ऊपर वो नॉर्मल स्लैब रेट से लगेगा। सब लोग अपनी नोटबुक में लिखते रहना साथ के साथ, छोड़ना नहीं कुछ भी, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, जहां जहां मैं एरो बना रहा हूँ आप लोग भी वहीं वहीं बनाओ साथ के साथ। तो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, और नॉर्मल स्लैब भी जो चलेगा ना भाई, ये सबसे पहला स्लैब चलेगा। सबसे पहला स्लैब कौन सा होता है, जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है, अभी हम लोग स्लैब भी डिस्कस करेंगे ना। नॉन सीनियर सिटीजन मतलब जो लोग 60 साल से कम के हैं, उनके लिए जो स्लैब है वही इनके लिए चलेगा। ठीक है, चाहे आप एचयूएफ हो, चाहे आप एओपी हो, चाहे आप बीओआई हो, सबके लिए यही चलेगा बिल्कुल। कौन सा स्लैब चलेगा, नॉर्मल। कौन से वाला, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से भी ज्यादा है तो 30%। ये स्लैब चलेगा नॉर्मल, चाहे आप 80 साल से कम के हों चाहे ज्यादा के हों, डजन मेक एनी डिफरेंस। तो वैसे तो जो स्लैब चलते हैं 60 साल से ज्यादा वालों के लिए अलग है, 80 साल से ज्यादा वालों के लिए अलग है, और जो लोग 60 साल से कम के हैं उनके लिए अलग है। तो सबसे पहला स्लैब कौन से वाला होता है, जो 60 साल से कम वाले हैं, तो इनके ऊपर भी वही स्लैब चलेगा। तो मान लो ये एक्स और वाई दोनों ही 80 साल से ज्यादा के हैं, बट फिर भी स्लैब कौन सा चलेगा, नॉर्मल, जो 60 साल से कम वाले हैं। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है सबको मेरी, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ जी, चलो तो अब स्लैब रेट्स की भी बात कर लें भाई, जो 3 स्लैब्स थे वो कौन कौन से हैं, है ना, वहां आ जाते हैं। 3 स्लैब्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला स्लैब जो होता है ना वो कहलाता है नॉर्मल स्लैब। दूसरे वाला जो स्लैब है वो है सीनियर सिटीजन के लिए।
तीसरे वाला जो स्लैब है वो है वेरी सीनियर सिटीजन की। ठीक है, सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है। कितने तक है? 80 साल से कम है। वेरी सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी एज इक्वल टू एंड मोर देन 80 साल। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, खास बात है, ये 60 साल या 80 साल वाली एज कब देखनी है? हम लोगों का जो आरपीवाई है, वैसे तो वो कौन से वाला है? 20-21 है ना। तो वही कहता है कि अगर आप 20-21 में किसी भी डेट को 60 साल के अगर हो गए थे तो आप ये वाला स्लैब अवेल कर सकते हैं, किसी भी डेट को। इट मीन्स मान लो अगर आप क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 21 को आप 60 साल के हुए हैं, पूरे साल के आखिरी दिन, तो अभी हम आपको यही वाला स्लैब दे देंगे सीनियर सिटीजन को। ठीक है, और इस पे फिर एक नोटिफिकेशन भी है। नोटिफिकेशन ये कहता है, यार एक बात बताओ, 31 मार्च 2021 को 60 साल का हुआ है। ठीक है, तो बेचारा मान लो अगर थोड़ा बहुत लेट हो गया तो 31 मार्च 2021 तो रात के 12 बजे तक चलेगी, और ये 12:05 पे पैदा हुआ है। तो क्या आप इसे ये वाला स्लैब ना दे के यही वाला दोगे? इसे कहोगे भैया तू 5 मिनट लेट हो गया, स्लैब अगले साल मिलेगा तुझे सीनियर सिटीजन वाला? ऐसा थोड़ी कर सकते हो आप। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आया, कहते यार चलो कोई बात नहीं, एक दिन और दे देते हैं आपको। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा कि अगर आप 1 अप्रैल 2021 को, मतलब साल खत्म होने के अगले दिन 60 साल के हुए हैं, तब भी हम आपको 60 साल वाला ही स्लैब दे देंगे। और बताओ, यही वाला स्लैब दे देंगे। तो जो सीनियर सिटीजन है उसमें एग्जाम्शन थोड़ी ज्यादा मिलती है, तो कोई बात नहीं यार, एग्जाम्शन ज्यादा दे देंगे तुम्हें, एक दिन लेट हो गए तो कोई बात नहीं। बताओ, यहां तक बात क्लियर है सबको? हाँ जी, बोलो, कंफर्म करो। ठीक है, तो मतलब एग्जाम्शन कहाँ ज्यादा मिलती है? सबसे ज्यादा एग्जाम्शन वेरी सीनियर सिटीजन के केस में है, उससे थोड़ा कम सीनियर, और सबसे कम नॉर्मल स्लैब्स में है। ठीक है, अब स्लैब्स की बात करते हैं। यश, समझ में आ रहा है ना सब? ठीक है, तो वैसे तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो वीडियो भी देखना, सबको भेज दूंगा। नॉर्मल स्लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या चलेगा भाई? देखो, नॉर्मल स्लैब कहता है कि अगर आपकी इनकम मीन्स टीआई कितनी है, 2,50,000 से तो है ज्यादा, और 5 लाख तक है। नहीं, मैंने गलत। तो क्या कहता है, देखो, अगर आपका जो टीआई है वो अप टू 2,50,000 तक है, तो आपको जो टैक्स देना है, देना ही नहीं है, निल। 2.5 लाख तक तो निल है जी टैक्स। उसके बाद 2,50,000 से तो ज्यादा इनकम है आपकी, और कितने तक है? मान लो 5 लाख तक है आपकी इनकम, तो आपको जो टैक्स देना है भाई वो 5% देना है सिर्फ। और अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से तो है ज्यादा, कितने तक है? 10 लाख तक है, तो आपको जो टैक्स देना है वो 20% देना है। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख रुपए है, तो सरचार्ज 30% देना है। समझ गए? ये बात है। क्लियर है जी? तो सरचार्ज जो लगेगा 5%, 20% और 30% लगेगा। और अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, ठीक है, तो इनके लिए स्लैब रेट्स क्या चलेंगे? इनके लिए ना भाई अप टू 3 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाता है, कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख तक तो 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया इन्हें। नोट करते चलना साथ के साथ सब लोग, वरना आधी चीजें समझ में आएंगी।
नेक्स्ट 3 लाख से आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है तो आपको जो सरचार्ज देना है वो 5%, सरचार्ज कर रहा हूँ, टैक्स जो देना है वो 5% देना है ना। अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख के बीच में है तो आपको जो टैक्स देना है वो 20% देना है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है, मोर देन 10 लाख है, तो आपको जो टैक्स देना है वो 30% देना है। ठीक है, ये स्लैब्स चलेंगे। थर्ड में आ जाओ, अगर आपकी एज 80 साल से भी ज़्यादा है, अगर आपकी एज 80 साल से भी ज़्यादा है तो क्या करना है, अप टू 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट। तो मतलब जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए 5 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो सीधे सीधे 20% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है भैया सीधे सीधे 30% टैक्स लगेगा। समझ गए बात, ये कॉन्सेप्ट है। डन जी, ये स्लैब रेट समझ में आते हैं यहाँ तक सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब इन स्लैब रेट्स की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। देखो हम लोग, तो जैसे हम लोगों ने नॉर्मल स्लैब की बात की, तो नॉर्मल स्लैब जो चलते हैं ना भाई, वो कैसे चलेंगे, 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख है तो 20% लगेगा। 10 लाख से भी ज्यादा है तो 30% लगेगा। ये सब चलता है। ठीक है, तो अब इनकी देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी इनकम मान लो 2.5 लाख है तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। लो इसकी कैलकुलेशन ही बता देता हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में। मान लो ये मिस्टर एक्स हैं, इनकी जो टोटल इनकम है ना भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम है, कोई भी इनकम स्पेशल है ही नहीं, है ना। तो जो नॉर्मल इनकम है आपकी, मान लो 2,40,000 रुपए है, तो बताओ टैक्स देना है क्या? यस, नहीं, क्योंकि 2.5 लाख तक तो नील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो जी, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो उसका जो टीआई है वो 2,50,000 रुपए है, टैक्स देना है क्या? अगेन नहीं, क्योंकि 2.5 लाख तक तो नील होता है। थर्ड क्वेश्चन ले लो, आपका जो टीआई है इस बार यश 2,60,000 रुपए है, तो इस बार तो टैक्स देना पड़ेगा ना। कितने परसेंट? इसका पूरे 2,60,000 का, कि जितने 2.5 लाख से एक्सीड कर रहे हैं उसका? जो एक्सीड कर रहे हैं, याद रखना, सिर्फ उसी का, है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप इस स्लैब में जा रहे हो तो इस स्लैब को छोड़ ही दो, बस इग्नोर ही कर दो कंप्लीटली, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो अगर आप सेकंड स्लैब में जा रहे हैं तो फर्स्ट स्लैब को भी कंसीडर करना है। तो पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट करने हैं, उससे जो एक्सीड करेगा सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा। तो इट मीन्स ये देखो क्या करना है इस केस में, अब आपको अप टू अप टू 2,50,000 तक तो भैया हो जाएंगे एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपकी इनकम 2,50,000 से भी ज्यादा है, और वैसे तो ये स्लैब ना 5 लाख तक होता है, बट आपका तो इनकम ही कितना है, 2,60,000 है, तो 2,50,000 से लेके 2,60,000 तक कितनी इनकम बनती है, 10,000, है ना। 10,000, तो इस 10,000 पे टैक्स लगाना है अब हमें। फिर इस 10,000 पे टैक्स लगाना है, कितने परसेंट? 5%। कितना बनेगा? 500 रुपये। समझ रहे हो ना बात यहाँ तक? 10,000 का 5% मतलब 500। और फिर वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो अपना बस। कौन से वाला? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाला। उसमें क्या करते थे आप, पहले आप टैक्स एट नॉर्मल रेट निकालते थे, कितना आया जी, 500 रुपये, है ना। फिर आप लोग क्या करते थे, उसी में ऐड करते थे टैक्स एट स्पेशल रेट, कितना है, स्पेशल इनकम तो इस बार है ही नहीं, तो भाई टोटल टैक्स कितना आया प्रिया, 500, है ना, टोटल टैक्स।
फिर इसमें से आप लोग क्या करते थे, माइनस करते थे, क्या, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। बताओ प्रिया, मिलेगी रिबेट कि नहीं मिलेगी? अच्छा वो चली गई, उसका वो हो गया एग्जिट। चलो ठीक है, आप बताओ जतिन। मिलेगी, क्यों? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जो मिस्टर एक्स है वो इंडिविजुअल भी है, प्लस रेजिडेंट भी है ना, और प्लस जो टीआई है, टीआई कितना है भाई इसका, 500 रुपये। टीआई है कितना इसका? हाँ, टैक्स नहीं देखना है कभी, ये देख लो 500 रुपये। क्या देखना है, टीआई देखना है। टीआई तो कितना है, 2,60,000 है ना। तो टीआई 2,60,000 है, मतलब 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए रिबेट मिलेगी। टीआई 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए रिबेट मिलेगी। कितनी रिबेट देनी है भाई? या तो टोटल टैक्स जो भी आए, मतलब 500 रुपये, या फिर 12,500 रुपये, जो भी दोनों में कम है, विच एवर इज लोअर। तो कितना कम बनेगा, 500। तो 500 माइनस 500 कितना हो जाएगा, नील। तो आपको टैक्स देना है कोई? कोई टैक्स नहीं देना। रिबेट की वजह से टैक्स लायबिलिटी 0 होगी। क्लियर है सबको बात यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4 पे। अब पॉइंट नंबर 4 में अगर आप आओगे तो भाई मान लो आपकी टोटल इनकम ना यार 5 लाख रुपए है, और सिर्फ